हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ऊतक। ऊतक को हम लोग इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊतक को हम लोग इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। ठीक, टिश्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊतकों के बारे में। ऊतक चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर एक पेशी ऊतक, नंबर दो तंत्रिका ऊतक, नंबर तीन संयोजी ऊतक और नंबर चार उपकला ऊतक। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ऊतक होते क्या है। ठीक, एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक किसे कहते हैं दोस्तों? एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है, ऊतकों को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं और ऊतकों का जो अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ऊतक चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? चार प्रकार के होते हैं। मनुष्य के शरीर में जो ऊतक है वो चार प्रकार से प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। हम उन चारों ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। पहला होता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक को मसल्स कहते हैं दोस्तों। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियां। ठीक है, तो नंबर एक होता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक यानी मांसपेशियां। ठीक, अब मांसपेशियां यानी दोस्तों पूरे शरीर, जो हमारी मांसपेशियां हैं वो हमारे पूरे शरीर की रक्षा करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? पूरे शरीर को की रक्षा करने के काम में आते हैं। ठीक, मांसपेशियां मतलब देखिए आप कि ये जो हमारी मांसपेशियां हैं ये हमारी क्या करती है? हमारी बॉडी, हड्डियां है, जो शरीर है बॉडी, उसकी क्या करती है? रक्षा करने का काम कौन करती है? मांसपेशियां। चोटों से बचाने का काम मांसपेशियां करती है। जितनी ज्यादा व्यक्ति की मांसपेशियां मोटी और फैली हुई होगी, आप देखते हैं कि उस व्यक्ति को उतनी ही कम चोट लगती है। जैसे व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्ति मोटा है तो उसकी मांसपेशियां कैसी फूली हुई है, तो यदि उसको कोई चोट घलेगी तो क्या होगा? उस डायरेक्ट उसकी हड्डियों में नहीं गलेगी, केवल मांसपेशियों में गलेगी और उसको क्या होगा? दर्द कम होगा। लेकिन कोई पतला व्यक्ति है और उसको कोई चीज घल जाएगी या मार दी जाएगी तो क्या होगा कि उसको वो जल्दी हड्डियों में लग जाएगी और वो क्या होगा? उसको मोटे व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा दर्द होगा। इसलिए जो पेशी ऊतक मसल्स है ये हमारे शरीर की क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, ये तीन प्रकार की होती है। नंबर एक होता है रेखीय, रेखीय या ऐच्छिक मांसपेशियां। रेखीय या ऐच्छिक मांसपेशियां ऐसी मांसपेशियां जो हमारे शरीर की हड्डियों से, जो हमारी हड्डियां हैं इनसे जुड़ी रहे। ऐसी मांसपेशियां जो हमारे शरीर की हड्डियों से क्या हो दोस्तों? जुड़ी रहे। ठीक, ऐसी मांसपेशियों को हम लोग इच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। ज्यादा काम करने पे क्या होता है दोस्तों? इच्छिक मांसपेशियां, जो रेखीय मांसपेशियां हैं ये थक जाती हैं। रेखीय मांसपेशियां क्या होती है? ज्यादा काम करने से क्या होती है दोस्तों? हमारी रेखीय मांसपेशियां थक जाती है। ठीक है, और इसमें हम क्या है, रेखीय मांसपेशियां यानी इच्छिक मांसपेशियों को हम अपने इच्छा अनुसार इच्छिक मांसपेशियों से काम करा सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा हाथ उठ रहा है, नीचे जा रहा है, या कोई सामान हमें उठ के यहाँ से यहाँ रखना है, तो ये क्या है? ये हमारी हड्डियों से मांसपेशियां जुड़ी हैं, इसलिए ये हमारी बात सुने। लेकिन हम जब ज्यादा जरूरत से ज्यादा काम कर लेते हैं तो ये थक भी जाती हैं दोस्तों। तो ऐसी मांसपेशियां जो हमारी हड्डियों से जुड़ी रहती है और हमारी इच्छा के अनुसार हम उनसे काम कराते हैं, ऐसी मांसपेशियों को हम लोग रेखीय मांसपेशियां या ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। दूसरा होता है आरेखीय या अनैच्छिक मांसपेशियां। आरेखीय और अनैच्छिक मांसपेशियां यानी दोस्तों आप रेखीय मांसपेशियों का अपोजिट होता है। मतलब जिनमें ऐसी मांसपेशियां जिनमें हड्डियां नहीं जुड़ी रहती हैं। ठीक, ना ही जो हमारी इच्छा अनुसार काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने भोजन किया। ठीक, अब भोजन किया तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी जो पाचन क्रिया है आप उससे कह रहे हो कि भाई नहीं, दिन में भोजन किया है उसको शाम के पचाना है, ऐसा नहीं होता है। आपने जैसे ही भोजन किया तो आपके इच्छा पे आधारित नहीं है, अपने आप ही वो ऑटोमेटिक पेट में जैसे ही भोजन पहुंचेगा और पाचन क्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसी क्रिया कैसी क्रिया कहलाएगी दोस्तों? अनैच्छिक क्रिया। इसमें क्या है, ये हड्डियों से जुड़ी नहीं रहती है, ना ही इसमें व्यक्ति का कंट्रोल रहता है। जैसे कि फेफड़ा हुआ, हृदय हुआ, ये सब क्या है दोस्तों? अनैच्छिक मांसपेशियां हैं। जैसे कि आप देखिए, जो व्यक्ति जैसे ही जन्म होता है तो फेफड़े सांस लेने का काम शुरू कर देते हैं, हृदय धड़कने का काम कर ले रखते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? ये कभी थकते नहीं है। आपने देखा, हम लोग कोई सामान उठा के यहाँ से वहां रखते, दिन भर रखते, उतने में थक जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है, बैठ जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन हमारा हृदय, हमारा फेफड़ा, हमारे लंग्स, ये क्या है? ये क्या है कि थकते नहीं है, ये हमेशा काम करते रहते हैं। यदि ये थक जाए तो हम तो मर ही जाएंगे ना। तो ऐसी मांसपेशियां जो हमारे हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है, ना ही इन पर हमारा कंट्रोल रहता है, उन्हें अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। ये मांसपेशियां कभी भी नहीं थकती हैं। जबकि ऐच्छिक मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा काम करने पर थक जाती है, लेकिन ये हमारी हड्डियों से कनेक्ट रहती है और हम अपनी इच्छा के अनुसार इनसे काम करा सकते हैं। ठीक, अब अरेखीय मांसपेशियों का एक हिस्सा होता है दोस्तों हृदय, जो हमारे, जिस मांसपेशियों से हमारा हृदय बना रहता है उसको हम लोग हृदय कहते हैं। ठीक,
पेशीय ऊतक का काम क्या होता है दोस्तों? पेशीय ऊतक का काम होता है शरीर से चोटों से लगने से बचाना, ठीक। जबकि तंत्र का ऊतक यह क्या करता है दोस्तों? यह हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन तंत्र का ऊतक से बना होता है और ये हमारे ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। अब है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का मतलब होता है कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब होता है ऐसी चीज जो हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट कर रखे है, और हमारे पूरे शरीर को ब्लड कनेक्ट करता है दोस्तों। कौन कनेक्ट करता है? ब्लड। ब्लड है जो हमारे पूरे शरीर को एक दूसरे से सब जगह से जोड़े रखता है, ठीक है। फिर होता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारे शरीर की चोट लगने से रक्षा करे, उनको हम उपकला ऊतक कहते हैं। उपकला ऊतक किसे कहते हैं? जो शरीर की चोट लगने से रक्षा करे उसको हम उपकला ऊतक कहते हैं। अब देखिए, हम आपको पेशी ऊतक के बारे में बता चुके हैं। अब आइए आप तंत्र का ऊतक। तंत्र का ऊतक किससे बना रहता है दोस्तों? ब्रेन से बना रहता है, ठीक है। तंत्र का ऊतक किसमें होता है? ब्रेन में होता है, ब्रेन से बना रहता है। अब आगे बढ़िए, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कनेक्ट, हमारे शरीर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है दोस्तों? ब्लड। ब्लड पूरे शरीर को एक साथ जोड़े रखने का काम ब्लड का होता है, ठीक। ब्लड में क्या है? एक पीले रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग लसीका कहते हैं। लसीका का मतलब होता है लिम्फ। तो ब्लड से जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों लिम्फ। क्या जुड़ा रहता है? लिम्फ। लिम्फ मतलब लसीका, यह पीले रंग का एक पदार्थ होता है, ठीक। अब हमारे कनेक्टिंग इशू में आते हैं दोस्तों बोन। बोन का मतलब होता है हड्डियां। बोन का मतलब क्या होता है दोस्तों? हड्डियां, ठीक। बोन का मतलब हड्डियां होता है, और जो नरम हड्ड वाली हड्डियां होती है दोस्तों, जो मुलायम हड्डियां होती है, नरम हड्डियां, उसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्टिलेज। कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डियों को। बोन्स को कहते हैं हड्डियां, और बोन और जो नरम वाली हड्डियां उन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। या कार्टिलेज भी कह सकते हैं, या उपास्थि या अस्थि भी कहते हैं। हड्डियां, बोन और कार्टिलेज को हम लोग उपास्थि या अस्थि भी कहते हैं, ठीक है। तो संयोजी ऊतक भी आपको समझ में आ गया। हमारे शरीर को जोड़े कौन रखने का काम कौन करता है दोस्तों? ब्लड। ब्लड में एक पीले रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लसीका कहते हैं। लसीका का मतलब होता है लिम्फ। तो ये ब्लड में लिम्फ और बोन में कार्टिलेज। ब्लड में लिम्फ और बोन में कार्टिलेज, ठीक है दोस्तों। ब्लड में लिम्फ और बोन में कार्टिलेज। अब आता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या है? ये हमारे शरीर को रक्षा करता है दोस्तों। क्या करती है? ये हमारे शरीर की रक्षा करती है, जैसे कि बसा, ठीक। अब बसा क्या होता है दोस्तों? क्या है? जो उपकला ऊतक होता है इसमें ये बसा पाया जाता है, ये चर्बी होती है इसके अंदर। क्या होती है दोस्तों? चर्बी होती है, जिस बसा से बना होता है। उपकला ऊतक जो होता है ये बसा के द्वारा ही बनता है, ये बसा से बना होता है, और इसमें चर्बी पाई जाती है दोस्तों। क्या होता है? इसमें चर्बी पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए बसा क्या होता है? बसा क्या है कि आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा मोटे हुए होते हैं उनके अंदर चर्बी ज्यादा रहती है। चर्बी ज्यादा रहती है दोस्तों, तो जितनी ज्यादा उनकी चर्बी रहती है तो आप देखते हैं चेहरा फूला हुआ है रहता है, अच्छी बॉडी की हेल्थ रहती है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे लगते हैं? सुंदर लगते हैं। लेकिन जिनमें चर्बी की मात्रा कम होती है उनका चेहरा धसा हुआ रहता है। और क्या है कि जैसे उन्हें कोई चोट लगती है या कोई भी चीज लगती है, जो जिनकी व्यक्ति के अंदर चर्बी कम रहती है, पतले रहते हैं, तो उन्हें चोट लग जाती है। लेकिन जो व्यक्ति हेल्दी मोटे रहते हैं, जिनमें चर्बी ज्यादा रहती है, उन्हें चोट बहुत कम लगती है और हड्डियों में डायरेक्ट लगती नहीं है। लेकिन पतले व्यक्तियों के यहाँ पेट में मारो, कहीं भी मारो तो आंतों में या पसलियों में लग जाएगी चोट, वो वही बैठ जाएगा। तो मोटा व्यक्ति में ऐसा बहुत ही कम होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो बसा है यह क्या करता है? बसा यह हमारे शरीर में सुंदरता भी प्रदान करता है। जो बसा है यह बहुत आवश्यक है, यह हमारे शरीर में क्या करता है? सुंदरता भी प्रदान करता है। आप देखिए जो मोटे लोग होते हैं उन्हें ठंड कम लगती है। जितनी ज्यादा बॉडी में चर्बी होगी, जितनी ज्यादा व्यक्ति में बसा ज्यादा होगा, फैट ज्यादा होगा, उतनी ही कम व्यक्ति को ठंड लगेगी। उतनी ही कम व्यक्ति को क्या लगेगी दोस्तों? ठंड लगेगी। देखिए जो पतला व्यक्ति होगा जिसमें चर्बी की मात्रा कम होगी, उस व्यक्ति को ज्यादा ठंड लगेगी मोटे व्यक्ति की अपेक्षा। अब देखिए ये तो हो गया पुरुषों के लिए, लेकिन महिलाओं में क्या होता है? महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 20% ज्यादा चर्बी पाई जाती है। क्या पाया जाता है दोस्तों? 20% ज्यादा चर्बी पाई जाती है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा। इसलिए आप शादी विवाह में देखते हैं कि जो पति होता है वो बहुत सारे कपड़े या कुर्ता पैंट कुछ भी पहना रहता है, अपने आप पूरा कवर किए ढके रहता है। लेकिन पत्नियां क्या होती है कि पूरे तरीके से अपने शरीर को ढके नहीं रहती है, क्योंकि उन्हें ठंड कम लगती है, जबकि पुरुषों को ठंड ज्यादा लगती है। वो इसी वजह से लगती है दोस्तों, क्योंकि उन्हें 20% पुरुषों की अपेक्षा चर्बी ज्यादा पाई जाती है। जितनी ज्यादा बॉडी में चर्बी पाई जाएगी उतनी ही कम व्यक्ति को पुरुष महिलाओं को क्या होता है दोस्तों? ठंड कम लगेगी, ठीक। अब क्या है? बसा का हिस्सा दोस्तों कूबड़ होता है। क्या होता है? कूबड़। आपने देखा होगा ऊंट को देखा होगा, तो क्या है कि ऊंट में के ऊपर कूबड़ रहता है। तो आप कुछ लोग कहते हैं कि जो कूबड़ है उसमें पानी भरा जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं, उसमें पानी नहीं भरा रहता है,
उसमें भरी रहती है चर्बी। क्या भरी रहती है दोस्तों? कुबड़ में भरी रहती है चर्बी। अब आप देखिए इसका बाद हम आते हैं पेट पर। तो पेट क्या होता है? आपने देखा होगा कि हम जो व्यक्तियों का पेट रहता है वो मोटे व्यक्तियों का पेट बहुत फूला हुआ रहता है, जैसे कि दोस्तों हमारा भी बहुत ज्यादा फूला हुआ है। तो आप देखते हैं जो मोटे लोग हैं उनका पेट फूला रहता है, वो क्या करते हैं कि उनके पेट में क्या है, फूला रहता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा खाना खाया है, ऐसा नहीं। उनके पेट में क्या है दोस्तों? चर्बी बनी रहती है। क्या बनी रहती है? चर्बी भरी रहती है। यदि वो 8-8 10-10 दिन भी खाना नहीं खाए तो उनका पेट पुचकेगा नहीं, क्योंकि उनके पेट में क्या है दोस्तों? चर्बी जमी हुई है। ठीक है। अब आता है झुर्री। आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो त्वचा है, इसके नीचे क्या है? उपकला ऊतक पाया जाता है। त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है दोस्तों? उपकला ऊतक पाया जाता है। ठीक है। जैसे ही व्यक्ति की ये उपकला ऊतक के अंदर क्या है दोस्तों? बसा भरा रहता है। बसा भरा रहता है तो व्यक्ति क्या है? व्यक्ति की जो बॉडी है वो स्मूथ रहती है, क्योंकि चर्बी से ही व्यक्ति की बॉडी स्मूथ और मोटी और हेल्दी बनी रहती है। तो जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो जो उपकला ऊतक है इसकी मात्रा कम होती जाती है, बसा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे ही बसा की मात्रा कम होती जाती है तो क्या होता है दोस्तों कि हमारी बॉडियों में उम्र के हिसाब से धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगती है। ये झुर्रियां पड़ने का कारण ही यही है कि उपकला ऊतक क्या है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जब समाप्त हो जाएगा तो बसा की मात्रा खत्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि बॉडी में झुर्रियां पड़नी चालू हो जाएगी, चेहरे में भी झुर्रियां पड़ने लगेगी। तो ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? उपकला के ऊतक की वजह से। उम्र जैसे ही बढ़ती है त्वचा के नीचे का उपकला ऊतक धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे बसा की मात्रा, चर्बी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे झुर्रियां पड़ने लगती है। यहीं पे हमारा ये उपकला ऊतक और ऊतक टिश्यू के बारे में वीडियो जो है वो समाप्त हुई है। आगे मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। जुड़े रहिए ग्रोथ क्लासेस में।